आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं। जी फिजियोथेरेपिस्ट का मतलब आम लोग दो चीज जानते हैं। जी एक, तो जब कोई ऑपरेशन हुआ है तो डॉक्टर बोलता है 6-7 दिन के लिए, 10 दिन के लिए फिजियोथेरेपी होगी। दूसरा, जब फिजियोथेरेपिस्ट, बहुत सारे लोग जानते हैं, तो फिजियोथेरेपिस्ट का मतलब उनके क्लिनिक जाओ, कुछ वाइब्रेटर्स रखे होंगे, कुछ मशीन होगी, इधर चिपकाएंगे उधर चिपकाएंगे, वो वाइब्रेट करेगा, वही होते हैं फिजियोथेरेपिस्ट। और वो 400-500 रुपये फीस लेते हैं, वो हो गए। आप उस तरह के नहीं हो, क्योंकि मैं आपसे पर्सनली मिला हूँ, जानता हूँ। आपने मेरा भी करा है, मेरी फैमिली का भी ट्रीटमेंट करा है। तो आपका सारा इलाज उंगलियों से होता है। जी। अब मुझे ये समझाओ कि उस तरह के फिजियोथेरेपिस्ट और आपके टाइप के फिजियोथेरेपिस्ट में फ़र्क क्या है? उनको भी हम फिजियोथेरेपिस्ट बोल रहे हैं, आप भी फिजियोथेरेपिस्ट? पहले तो मैं आप सब लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगा यहाँ बुलाने के लिए। और मैं डॉक्टर महिपाल सिंह फिजियोथेरेपिस्ट एंड आर्गोनॉमिस्ट हूँ। फर्स्ट वन रिहैब फाउंडेशन और विंसम रिहैब सेंटर का कह सकते हैं कि डायरेक्टर फाउंडर। फिजियोथेरेपिस्ट को लेके बहुत सारी चीज़ें लोगों के दिमाग में होती हैं। ये अक्सर हमसे पूछते हैं कि क्या वो मशीनें लगाते हैं वो फिजियोथेरेपिस्ट हैं या हम फिजियोथेरेपिस्ट हैं, ऐसी चीज़ें। देखिए, पेन मैनेजमेंट के लिए मशीनें बहुत अच्छी होती हैं, कुछ हद तक ट्रीटमेंट भी, क्योंकि उन मशीनों को भी R&D डिपार्टमेंट से बनाया जाता है, रिसर्च टीम होती है, उनके ऊपर प्रॉपर पूरी टीम बैठकर उन्हें लेकिन सच बताऊं तो मैन्युफैक्चरिंग मेरा करती आज तक है। कोई पेन, या मेरी फैमिली मेंबर का कोई भी पेन उन मशीनों से ठीक नहीं हुआ। नहीं, लेकिन आपकी उंगलियों के जादू से ज़रूर ठीक हुआ है। क्योंकि मेरा जो काम है वो बहुत ही बेसिक मैं करता हूँ, क्योंकि फिजियोथेरेपिस्ट का मतलब होता है भौतिकी चिकित्सक, है ना, फिजिकल थेरेपिस्ट। तो वो इलेक्ट्रोथेरेपी होती है, वो एक पार्ट है फिजियोथेरेपी का, ना कि वो कंप्लीट ट्रीटमेंट है, ना ही वो कंप्लीट फिजियोथेरेपी है। अगर हमें 5 साल पढ़ाया जाता है तो हमें सारी मसल्स, जॉइंट्स, लिगामेंट, टेंडन, पूरी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं जिससे हम पेशेंट को ट्रीट कर सके। कई बार ऐसा भी होता है कि हमें पेशेंट को सिर्फ उसको असिस करके उसको समझना, उसको जानना कि उसे समस्या क्या है, इसीलिए मैं साइकोलॉजी भी पढ़ाई जाती है कि वो चाहता क्या है, उससे भी चीज़ें ठीक होती हैं। Okay. अब मैं जो काम करता हूँ वो सीधे सीधे मसल्स, लिगामेंट, टेंडन, इन पे ही काम करता हूँ। ये समझाइए, मसल्स तो समझ में आ गया, बाकी 3 चीज़ें नहीं है। जैसे देखिए, मैं आमतौर से सबको बताता हूँ कि आप घर बनवाते हैं, ठीक है, तो घर बनवाने के लिए जो घर का ढांचा बनता है वो सरियों से बनता है, कि सीधे सीधे लोहे की सरियाँ खड़ी कर दी गई, वो हमारी बोन होती हैं एक तरीके से। और उनको जोड़ते हैं जब हम तारों से बांधते हैं दो बोन को आपस में, या कुछ चीज़ों को आपस में, कि वो स्ट्रांग हो, उसके बीच में हम मटेरियल डाल सकें, तो उन्हें हम कहते हैं लिगामेंट टेंडन, जो वायर्स का काम करते हैं। कुछ मसल से बोन को कनेक्ट करते हैं, कुछ बोन टू मसल्स कनेक्ट करते हैं, या मसल टू मसल कनेक्ट करते हैं। ये छोटे छोटे कनेक्टर्स होते हैं जो हमेशा हमें जॉइंट प्रोवाइड करते हैं, और यही हमारे जॉइंट्स के बीच में फ्लेक्सिबिलिटी या डिस्टेंस भी देते हैं। ठीक है। तीसरी चीज़ आती है मसल्स। अब जो उसके ऊपर सीमेंट का काम होता है, वो एक तरीके से हमारी मसल्स हैं, कि पूरा का पूरा हमने सीमेंट एक लगा दी है कि उस स्केलेटल को सपोर्ट करने के लिए। ये हमारी मसल्स होती हैं, सीमेंट। अब उसके ऊपर सीमेंट के बीच में झिर्रियाँ कटी होती हैं जहाँ से सारी वायरिंग जाती हैं, वो होती हैं हमारी नर्वस सिस्टम्स। नर्वस सिस्टम, ओके। है ना, जैसे कि अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा, बहुत डिटेल है ये चीज़ें जो वायरिंग का काम करती है। जैसे ब्रेन ने कमांड दिया, ये उंगली घुमानी है, इस उंगली को ऐसे चलाना है, किस तरीके से चलानी है, या आइस देख रहा है तो हैंड किस तरीके से एक्टिविटी, वही काम होता है। जैसे आपके इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं, वो आपका फ़ैन ऑन करना है, लाइट ऑन करनी है, या और भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस जो आपने ऑन करने हैं, तो सेम नर्वस सिस्टम होती है जो ब्रेन से इंफॉर्मेशन देती है कि इन चीज़ों को आपने करना है। उसके ऊपर एक लेयर आती है फेशिया की, हर ऑर्गन के ऊपर, कि आपस में वो स्टिकी ना हो, फ्रिक्शन या मूवमेंट, आप मसल्स को भी हिला के देखोगे तो ऊपर नीचे, ठीक है, वो होती है हमारी पुट्टी। अच्छा। एंड उसके ऊपर होता है हमारी स्किन, पेंट, ओके। है ना। तो जितना अच्छा पेंट है, इट मीन्स उतनी अच्छी मसल्स हैं। जैसे अच्छा, होता है ना कि मतलब अगर जिसकी स्किन अच्छी है उसका मसल भी अच्छा होगा। बहुत अच्छा होगा। जैसे होता है ना कि आपकी दीवार में अगर सीलन है तो आप कितना बढ़िया पेंट कर लीजिए, वो पपड़ी गिरती रहेगी। वैसे ही अगर हमारी मसल हाइड्रेटेड है तो वो उतनी ही अच्छी शाइन करती रहेगी, ग्लो करेगी। जैसे मसल हाइड्रेटेड है कहने का मतलब जैसे पानी अच्छा है, ऐसा क्या? हाँ, पानी अच्छा है, ब्लड सप्लाई अच्छी है, ऑक्सीजन अच्छा है, इसका खाना यही है। अब जैसे Okay. कभी आप बड़े परेशान और इरिटेटेड रहते हैं तो आप देखेंगे कितनी भी अच्छी क्रीम लगाइए,
चेहरे पे ड्राइनेस रहेगी, वो स्टिफनेस, वो सूखापन सा दिखेगा। अगर परेशान है तो, अगर आप परेशान हैं, इरिटेटेड हैं, सफोकेटेड हैं, तो प्रॉपर अगर बॉडी में उस तरीके से इरिटेशंस आएंगी तो ऑटोमेटिक आपकी स्किन चेंज हो जाएगी। जब आप किसी को देखते हो कि सरप्राइजली अरे ये आ गया, एकदम से आप खुश हो जाते हो, स्माइल करते हो, पूरा चेहरा चेंज हो जाता है। तो सेम वही होती है कि जितने अच्छे आपके इंटरनल मसल्स हैं उतनी ही बेटर आपकी स्किन ग्लो करेगी। तो ये बहुत प्राइमरी स्टेज होती है आपको ये जज करने के लिए, असेस करने के लिए कि मेरी बॉडी वीक हो रही है। आप देखोगे जैसे फीवर है, फीवर में बॉडी में ड्राइनेस आएंगी, इंटरनली इन्फेक्शन है, ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। बहुत देर धूप में रहो, स्किन काली, तो जैसे ही आपकी स्किन पे प्रॉब्लम आ रही है इट मीन्स आपकी मसल डिस्टर्ब हो रही है। अब आपका डॉक्टर असेस करेगा कि मसल्स क्यों वीक हो रही हैं, ज़्यादा थकने की वजह से हो रही हैं, इंटरनल इन्फेक्शन की वजह से हो रही हैं, बॉडी वीक है, आपका न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है। तो किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम अगर बॉडी में आई तो सबसे पहले आपकी मसल्स ही अपनी हेल्थ बताती है कि मैं कमज़ोर हो रही हूँ, और वो दिखती है आपकी स्किन से। तो अभी आपने एक बड़ी जादूगरी चीज़ करी। हमारे जो डीओपी हैं कैमरा के पीछे, आपने उनको बस देख करके ये बता दिया कि लेट कर मोबाइल यूज़ ना करो, बैक पेन और पता नहीं क्या क्या, और उन्होंने कंफर्म किया कि उनको सच में चीज़ें, ये दिक्कतें होती हैं। ये जादू कैसे कर देते आप? ये सर, ये जादू तो मैंने अपने घर में बचपन से देखा है। जैसे मेरी दादी हों, मेरी मदर हों, मेरी सिस्टर हों, उन लोगों को अपना किचन बड़ा प्यारा लगता है। तो सीटी जब बजती है तो उसके धुएं से उसकी जो हल्की हल्की फ्रेग्रेंस आती है वो बता देती है दाल पक गई है, या वो चावल की फ्रेग्रेंस से बता देती हैं कि चावल पक गया है। क्योंकि कच्चे की स्मेल, पकने की स्मेल, या उसमें सॉल्ट ज़्यादा है उसकी, या उस एक चम्मच को खाने से, ये होता है जब आप अपने काम से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो मुझे पता कैसे चलता है, क्योंकि इतने सालों से काम करते करते, इन पोस्चर को असेस करते करते ये चीज़ें अपने आप समझ में आ जाती हैं। और मैक्सिमम मैं अगर कहूँ तो जब मैंने फिजियोथेरेपी ज्वाइन की थी तब से आज तक में, उस टाइम पे जो पेशेंट होते थे वो होते थे रियल बैक पेन के, नी पेन के, नेक पेन के। तो पढ़ाया भी जाता था कि यही पेशेंट आएंगे आपके पास। आर्थराइटिस के, सर्वाइकल के, या कुछ फ्रैक्चर हो गए वो केसेस आएंगे, चोट लग गई है जिन्हें, या आप हॉस्पिटल्स में रहेंगे जो पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट हैं, आप उन्हें ट्रीट करोगे।